नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 1। वो है रेस्टोरेंट फॉर वर्चर्स ओपन इन विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गिद्धों के लिए रेस्तरां हिमाचल प्रदेश में कहाँ खोला गया है, या फिर हिमाचल प्रदेश की किस झील में खोला गया है। देखिए, गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध एक एनवायरनमेंट जो है हमारा एनवायरनमेंट साइकिल होती है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनके लिए रेस्तरां खोला गया है ऑप्शन बी पौंग डैम में। पौंग डैम लेक जो है वहाँ पर खोला गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए, ये पौंग झील कहाँ पर है। पौंग डैम झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ये आपको पता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ये जो है ये बनावटी झील है। बनावटी मतलब आर्टिफिशियल झील है हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश की कुछ आर्टिफिशियल झीलें जिनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर तो आती है गोविंद सागर झील। ये आर्टिफिशियल झील है, आपको पता है। गोविंद सागर झील जो है, यहाँ पर आपको पता है सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध भी बना हुआ है। भाखड़ा डैम जो है इसका निर्माण 1951 में हुआ था। मतलब निर्माण आप इसका याद रखिएगा। और उसके बाद आता है पौंग झील। पौंग झील के बारे में आपको पता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है पंडोह झील। पंडोह झील कहाँ पर है। पंडोह झील आपको पता है मंडी में स्थित है। पंडोह झील के बाद आती है चमेरा झील। चमेरा झील कहाँ पर है। चमेरा झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और रावी नदी के ऊपर ये चमेरा झील है। चमेरा जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है उसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह का रेस्तरां कुछ होगा, ये थोड़ा सा दिखाया गया है, इस तरह का रेस्तरां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन 80 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद HP हिमाचल प्रदेश टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इट्स ग्राम पंचायत। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने जो है वो किसके साथ एक समझौता किया है 80 मिलियन डॉलर का, जिसमें पंचायतों के विकास को लेकर बात कही गई है। तो पंचायतों में जो कृषि का विकास होगा उसको लेकर ये जो बात कही गई है, ये किसके साथ समझौता हुआ है ओवरऑल अगर बात की जाए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी यानी वर्ल्ड बैंक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक के साथ ही समझौता किया गया है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात कर लें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। ये आप याद रखिएगा। बस छोटी सी जानकारी आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्रिटिश ऑफिसर हु वॉज अपॉइंटेड इन 1863 टू लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ राजा विजय सेन ऑफ मंडी। तो मंडी के राजा विजय सेन की शिक्षा के लिए 1863 में किसी ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया गया था। 1863 में ये जो मंडी के राजा थे विजय सेन, इनकी शिक्षा के लिए क्लार्क इनको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्लार्क को नियुक्त किया गया था। अब कब किया गया था। 1863 में किया गया था। अगर विजय सेन के बारे में आपका बात करें तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय विजय सेन ही जो था वो मंडी के राजा थे। एक बात तो इनके बारे में आप ये याद रखिए। दूसरा आप याद रखिए कि 1871 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो जो थे वो मंडी रियासत आए थे। मंडी रियासत जब ये आए थे 1871 में लॉर्ड मेयो, तो उस समय भी विजय सेन ही वहाँ के राजा थे। 1899 में जो लॉर्ड एल्गिन थे वो भी मंडी आए थे। तो लॉर्ड एल्गिन जब मंडी आए थे उस समय भी विजय सेन ही मंडी के राजा थे। ये आप विजय सेन के बारे में याद रखिए। अब मंडी की बात हुई है तो मंडी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मंडी जिले का गठन जो था वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 7.09% कवर करता है। मंडी की स्थापना राजा बाहुसेन के द्वारा अराउंड 1330 में की गई थी। राजा बाण सेन ने जो था वो किल्टी प्रमुख को हराया था, जो मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। रिवाल्सर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और रिवाल्सर लेक में थिशु मेला लगता है। शिवरात्रि मेला राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 में स्टार्ट किया गया था।
मंडी के राजा जो थे वो सूरत सेन थे, जिन्होंने शिवरात्रि मेले को कल्चरल फॉर्म जो थी वो दी थी। लॉर्ड मेयो आपको पता है 1871 में, और लॉर्ड एल्गिन जो थे वो 1899 में विजय सेन के कार्यकाल के दौरान आए थे। और विजय सेन के द्वारा 1877 में जो था वो दिल्ली दरबार भी अटेंड किया गया था। मियाँ जिप्पू जो थे वो फेमस मिनिस्टर थे मंडी के। मंडी के राजा उस समय थे राजा सिद्ध सेन, जब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मंडी विजिट किया गया था। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा ज्वाइन करता है कुल्लू को मंडी से। ये दुलची दर्रा महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 में। सिकंदर धार कमला फोर्ट दमदमा पैलेस मंडी में स्थित है। दमदमा पैलेस जो था वो राजा सूरत सेन के द्वारा बनवाया गया था। मुरारी देवी मंदिर, नवाही देवी मंदिर, ये जो नवाही देवी मंदिर है ये सरका घाट में स्थित है। मंडी में जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो है रिवालसर लेक, पराड़सर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक, कराड़सर लेक, सुखसार लेक और पंडोह लेक। तो ये मंडी के बारे में आप बेसिक सी जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वुमेन हैज़ बीन इलेक्टेड इन राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, या फिर फ्रॉम हिमाचल। तो हिमाचल में अब तक कितनी महिलाएं राज्यसभा के सदस्य रह चुकी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 8। 8 महिलाएं जो हैं वो हिमाचल से चुनी जा चुकी हैं राज्यसभा में। अब ये 8 महिलाएं कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इन 8 महिलाओं के नाम देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। यहाँ पर 8 महिलाएं आप कर लीजिए। 8 इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ी कटिंग जो है ये थोड़ा पुराना कटिंग है। सबसे लास्ट में जो था वो इंदु गोस्वामी चुनी गई थी, जो यहाँ पर इन्होंने ऐड नहीं किया है, उसको अभी हम ऐड करेंगे। अच्छा देखिए कौन कौन से हैं। लीला देवी सबसे पहले नंबर पर आती हैं, सत्यावती धंग आती हैं दूसरे नंबर पर, मोहिंद्र कौर आती हैं तीसरे नंबर पर, उषा मल्होत्रा चौथे नंबर पर, चंद्रेश कुमारी 5वें नंबर पर, और बिमला कश्यप 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर विप्लव ठाकुर आती हैं, और 8वें नंबर पर जो है वो इंदु गोस्वामी आती हैं, जो अभी रिसेंटली चुनी गई थी राज्यसभा के लिए। ये आप याद रखिए, राज्यसभा के लिए जो था ये चुनी गई थी, और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं। ये 8 नाम इंपॉर्टेंट नाम है, ये 8 के 8 नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोडी फेयर हेल्ड इन मंथ ऑफ चैत्रा एट विच प्लेस। ये जो स्कोडी फेयर है ये चैत के महीने में होता है, चैत्रा के महीने में होता है। तो ये कौन से स्थान पर होता है? ये होता है जोगिंद्रनगर, ऑप्शन बी मंडी। जोगिंद्रनगर मंडी में ये मेला होता है। ठीक है, तो जोगिंद्रनगर मंडी में जब ये मेला होता है तो कुछ फेयर और फेस्टिवल एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फेयर और फेस्टिवल की बात करें तो शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर यात्रा जो है वो 1 असौज को शुरू होती है। मणिमहेश यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को शुरू होती है, और ये 1983 में से इंटरनेशनल यात्रा घोषित किया गया था, या फिर स्टेट लेवल की यात्रा नहीं, इंटरनेशनल नहीं, मणिमहेश यात्रा को 1983 में स्टेट लेवल की यात्रा जो था वो घोषित किया गया था। मणिमहेश यात्रा राधाष्टमी को समाप्त होती है। फुलेज फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में लगता है। लदराचा मेला किब्बर में लगता है। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में लगता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन को लगता है, और थर्ड संडे ऑफ सावन को ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को लगता है, और 1 ऑफ बैसाख को समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। बरलाज फेस्टिवल दिवाली के 2 दिन बाद लगता है, ये आप याद रखिएगा, सोलन और बिलासपुर में। पत्थर का खेल हलोग में लगता है, हलोग धामी में ये लगता है। बिशु बेशोवा बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ के महीने में लगते हैं। नौली फेयर मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। सोबी यात्रा श्री नैना देवी से संबंध रखती है, और घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है जून के महीने में। थॉन फेस्टिवल लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। तो ये आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे पहले नंबर पर बताया गया है कि साल्ट की जो माइंस हैं वो दरंग और गुम्मा में है। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि जिप्सा जो है वो रानीखेत में पाया जाता है, रानीखात चंबा में है। तीसरे नंबर पर बताया गया है कि यूरेनियम जो है वो हमीरपुर और कुल्लू में पाया जाता है। चौथे नंबर पर कहा जाता है कि मैग्नीसाइड जो है वो घुमरोड़ा सुरानी में पाया जाता है। इनमें से जो है इनकरेक्ट जब आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन बी जिप्सम रानीखेत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास बिल्कुल सही हैं। साल्ट माइंस जो है वो दरंग और गुम्मा डिस्ट्रिक्ट मंडी में है।
यूरेनियम की माइन थोड़ा बहुत यूरेनियम हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पाया जाता है। मैग्नेसाइट घुमरेड़ा सुरहानी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाया जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है माइंस के बारे में, या फिर जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं उन मिनरल्स के बारे में, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर सैम्यूल इवान स्टोक्स इंट्रोड्यूस अमेरिकन वेराइटी ऑफ एप्पल इन कोटगढ़ एरिया? किस वर्ष सत्यानंद स्टोक्स ने कोटगढ़ में अमेरिकी सेब की शुरुआत की थी? यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शनों को जब आप देखेंगे तो ऑप्शन डी 1918 जो है वो सही आंसर है। 1918 ईस्वी में जो था वो सैम्यूल इवान स्टोक्स के द्वारा अमेरिकी किस्म के सेब जो थे वो शिमला में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आरसी ली के द्वारा जो है वो कुल्लू में सेब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब देखो, अलेक्जेंडर काउट्स का नाम आप याद रखिएगा। अलेक्जेंडर काउट्स ने जो था सबसे पहली बार सेब का बगीचा मसोबरा में लगाया था, और ये बगीचा 1887 में लगाया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो सेब था वो 1918 में शुरू किया गया सैम्यूल इवान स्टोक्स के द्वारा अमेरिकन किस्म का सेब शिमला के कोटगढ़ में ये शुरू किया गया था। ये आपको यहाँ से जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से गलत कौन सा है? ठीक है, तो गलत की जब बात की गई है तो अगर आप इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे, सबसे पहली ऑप्शन है नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। चमेरा प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब नदी के ऊपर नहीं बना है, ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद सवारा कुड्डू प्रोजेक्ट बब्बर नदी के ऊपर बना हुआ है, और हिब्रा प्रोजेक्ट रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर बात की जाए इनकरेक्ट की तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चमेरा प्रोजेक्ट रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये जो चमेरा प्रोजेक्ट है ये 3 भागों में बटा है, चमेरा 1 करके, चमेरा 2 करके और चमेरा 3 करके। अब चमेरा 1 की कैपेसिटी कितनी है? 540 मेगावाट। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। चमेरा 2 की कैपेसिटी कितनी है? तो चमेरा 2 की कैपेसिटी है 300 मेगावाट। और चमेरा 3 की कैपेसिटी कितनी है? तो चमेरा 3 की कैपेसिटी है 231 मेगावाट। ये आपको याद रखनी है, इन तीनों की कैपेसिटी आपको याद रखनी है। अच्छा, चमेरा 1, 2, 3 की कैपेसिटी आपको पता चल गई। अब इसके बाद जो है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये मेंटेन किया जा रहा है, तो ये NHPC के द्वारा बनाया जा रहा है। ये भी आप याद रखें। तो ये बेसिक सी जानकारी है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हैं, इनको भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिवेणी महादेव प्रोजेक्ट मंडी में है, 78 मेगावाट का है। जिस्पा प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में है, 300 मेगावाट का है। बड़ा खंबा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, 45 मेगावाट का है। लुजाई प्रोजेक्ट चंबा में है, 45 मेगावाट का है। कसांग स्टेज 4 डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, 48 मेगावाट का है। चिड़गांव मझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 60 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किरातास इन द लोअर शिवालिक फाउट अगेंस्ट द देवदास द आर्यन किंग? निचले शिवालिक चित्रों में किरातों का शक्तिशाली राजा कौन था जो आर्यों के राजा देवदास के खिलाफ लड़ा था? तो ये कौन था? इसका नाम था राजा सांभर। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सांभर जो थे वो किरातों के राजा थे, और ये किसके खिलाफ लड़े थे? ये आर्यों के जो राजा थे देवदास, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड फ्लावर हॉल बिल्ट बाय लॉर्ड किचनर इन 1905 वॉज गेटेड ऑन फायर ऑन? ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ये लॉर्ड किचनर के द्वारा 1905 ईस्वी में बनवाया गया है। इसमें आग लगी थी, तो ये आग कब लगी थी? ये आग लगी थी ऑप्शन सी 6 मार्च 1993। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात हुई, तो काफ़ी टाइम से हमने इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स रिवाइज नहीं की हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर नज़र डालिए, रोतनी कैसल बिल्डिंग 1838 में बनी थी। AOU ह्यूम के द्वारा यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग 1901-04 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी। प्रेजेंटली यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस AG ऑफिस जो है वो स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला की जो है वो 1882 में
कॉनी कॉटेज बिल्डिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंटली द कमांडर हाउस आर्टिफैक्ट जो है उसको भी रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। वाइस रेगल लॉजे 1888 में ट्योडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया था। पंजाब हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में। पहले ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरऑफ में होता था। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी। इस बिल्डिंग को फेयरलॉन्स के नाम से भी जाना जाता है और आर डिक्सन के द्वारा जो था इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बिल्डिंग में वो आता है ओक ओवर। ओक ओवर को सीएम का रेजिडेंस कहा जाता है या फिर सीएम रेजिडेंस जो है वो ओक ओवर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया डेल्जल हाउस में स्थित था। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम रेवेंसुड बिल्डिंग है। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का जो रेजिडेंस है उसका नाम है आर्मसडेल बिल्डिंग। 1863 में ये कंस्ट्रक्ट हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग क्लेरमोंट बिल्डिंग 1927-28 में बनी थी। हेनरी इरविन टाउन हॉल बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। बार्न्स कोर्ट 1832 में नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। राजभवन के नाम से इसे जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से भी जानी जाती है। प्रेजेंट डे में जो सेक्रेटरीट है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला सर जेरमिया बेरियाट का रेजिडेंस रह चुका है। गेटी थिएटर 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से गलत पेयर कौन सा दिया गया है। 4 ऑप्शन हैं, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में बेल आइकन बनकर आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी अगली नोटिफिकेशन आए टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।